नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के बीच में डॉक्टर देवेंद्र सिंह आज आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ परीक्षा से संबंधित। बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर अंतिम समय में हम कैसे करें तैयारी एलएसए की भर्ती परीक्षा की। देखो साथियों, हमारा जो एग्ज़ाम है वो 13 जून को लगने वाला है और इस 13 जून के अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जब आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 19 मई को, तो अगर हम ये माने तो मोटे तौर पर अब हमारे पास में समय बचता है 11 और 12 दिन, कुल मिला के 20 से 22 दिन हमारे पास में बच जाते हैं। 11 दिन इस मई महीने में और लगभग 12 दिन जून महीने में। तो आप ये मान के चलिए 10 जून के बाद में आपको अलग लेवल की तैयारी होनी है। 10 जून के बाद में हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, लेकिन हम मोटे तौर पे देखें तो 15 से 20 दिन हमारे पास में बचते हैं। इन 15 से 20 दिन के अंदर हम देखिए, आप जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2 साल से कर रहे हैं, कुछ 1 साल से कर रहे हैं, कुछ 6 महीने से कर रहे हैं। हमारे पास में जो तैयारी का समय था, बेसिक समय, वो अब हमारा ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि हमने जितना समय बिता सकते थे बिता दिया। आज जो हमें तैयारी करनी है वो 2 लेवल पे तैयारी करनी है। पहली चीज़, मैं हमेशा से क्लासरूम में भी हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आपको मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना है। मानसिक रूप से स्ट्रांग का मतलब होता है कभी कभी हम 1 या 2 प्रश्नों की वजह से घबराहट में आ जाते हैं और उन प्रश्नों को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं, शायद वो हमारे कोर्स में भी नहीं होते हैं। ये सब तब होता है जब हम बहुत इधर उधर की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। देखो, अंतिम समय में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो प्रश्न आपको लगता है कि वो प्रश्न आएंगे, मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूँगा, अभी थोड़े समय में इसको कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये एक नया चैनल है पशुधन सार संसार। इसको आप सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इसमें मैं डालता रहूँगा। ये जो चैनल है बेसिकली ये 2 साल पहले कुछ बनाया हुआ था, हालांकि कुछ एक्टिविटीज़ इसमें हुई नहीं है, बट अभी हुई है। अंतिम समय में जो हमें बातचीत करनी चाहिए वो ये है कि हमें एक तो नोट्स पे रिलाई करना है। जितने नोट्स हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं केवल उनको पढ़िए, क्योंकि अब जो हमारे पास समय बचा है वो उतना बचा है कि हम हमारे नोट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। जब मैं एक्सटेंशन पढ़ाता हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम एडगार डेल की बात करते हैं। ये एक जानी मानी परिकल्पना है जो पूरे विश्व के अंदर एक जैसा ही रूप रखती है। एक जैसा रूप का मतलब है कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हमें 10% याद रहती है। इसका मतलब है कि हमें किसी चीज़ को बहुत अधिक याद करने के लिए कम से कम उसको 10 बार पढ़ना होता है। तो आपने अगर अपने नोट्स को 10 बार पढ़ लिया है तो अब आप लोगों के पास में उन नोट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का ही समय बचा है। अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है, नई चीज़ कुछ नहीं पढ़नी है। कहीं हमारे दिमाग में आता है कि शायद ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले और ये भी आ जाएगा, ये भी आ सकता है। कोई बोलेगा डेयरी साइंस में मिल्क पढ़ लीजिए, कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं तो पैथोलॉजी पढ़ा दो, हृदय के अंदर क्या क्या सिम्टम्स और अलग हो रहे हैं वो भी लिखा दो। देखो, किसी भी चीज़ के अंदर ज्ञान इकट्ठे करने की कोई सीमा नहीं होती है। आप चाहे जितना ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। आईएएस का भर्ती परीक्षा भी अगर आप देते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक आईएएस एस्पिरेंट छोड़ के जाता है। जब तक विद्यार्थी को ये नहीं पता कि मेरे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है तब तक वो सफल नहीं हो सकता। अब हम कैसे पता करें? तो आपके टीचर बार बार चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि भैया ये पढ़ लो, यही आएगा। क्या पढ़ लो? आपको पहली चीज़ जो करनी है वो सबसे पहले करनी है, आपकी यूनिवर्सिटी के जितने पेपर आए हैं उन सारे पेपर्स को क्लियर करना है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एम राजूवास जो कि एक आप लोगों के लिए ऐप चलता है राजूवास की तरफ से ही, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव मटेरियल उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एलएससी के लिए भी अवेलेबल है। जो बच्चे जानते हैं उनको पता है, पूर्व की परीक्षाओं में भी आया हुआ था। 2 चीज़ें समझ में आ गई, पहला यूनिवर्सिटी के पेपर है, दूसरा आपके एम राजूवास को आपको कंप्लीट करना है। एक एक चैप्टर उसमें से कंप्लीट करते जाइए, जो नोट्स में नहीं है उसको ऐड करते जाना, ठीक है। तीसरी चीज़ जो उसमें आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है कि जो प्रश्न बार बार पुनरावृत्ति में आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों को जरूर करें। जैसे एब्रीवेशंस हो गए, साइंटिस्ट के नाम हो गए, इंस्टीट्यूट के नाम हो गए, ब्रीड्स हो गई। कुछ चैप्टर्स ऐसे तो होते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोगों को याद होगा शुरुआत में जब मैंने क्लासेस ली थी तब भी आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक निकालने हैं। मतलब ऐसे टॉपिक बनाने जहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहूँ कि आपको स्टरलाइजेशन, अगर सर्जरी में बात करें तो स्टरलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो हमेशा प्रश्न बनने के लिए तैयार रहेगा। साइलेज हमेशा प्रश्न बनने के लिए तैयार रहेगा। ब्लड के चैप्टर में से ब्लड की कोशिकाओं के बारे में, रेड ब्लड सेल्स, WBC, इन सब के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। रिपीटेशन आएगा, बार बार रिपीटेशन आएगा। नया कोर्स कहाँ से लाएंगे? वही तो कोर्स है आप लोगों के लिए। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के पेपर भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए
क्लासरूम में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग शुरुआत के अंदर ही टॉपिक लिख लें। आज भी आप लोग अगर इस टॉपिक पे चलेंगे तो आप लोगों के पास में बहुत सारा सफिशिएंट है कि हमारा जो समय है वो बच जाए। अब देखिए, आपके पास में 2 लेवल की तैयारी होती है, एक जीके की बात कर ले और एक आप वेटनरी साइंस की बात कर ले, कितने नंबर लाने चाहिए। तो वेटनरी साइंस के अंदर अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं, अच्छे नंबर का मतलब मैं ये मानता हूँ कि लगभग आप लोगों को 85 से लेकर 92 नंबर की रेंज लेकर आनी चाहिए। ये वो रेंज है जिसमें आप लोग सेफ रहेंगे। सेफ का मतलब होता है, जब मैंने आप लोगों को एक पिरामिड बताता हूँ तो उस पिरामिड का जो जोन बनता है, उस जोन के अंदर हम उस जोन पर कंसिडर करना चाहिए जो कि सेफ जोन है। तो लगभग अगर हम देखें तो 90 जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को लेने हैं। दूसरी बात, जो जीके का पोर्शन बचता है उसमें से 50 क्वेश्चन है। अब लेवल कितना टफ आता है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, मुझे लगता है कि उनका लेवल जो अधीनस्थ बोर्ड पूर्व में पूछ चुका है परीक्षाओं में, CUT का लेवल हो या CET का जो आपके परीक्षा पत्र लगते हैं, उसी लेवल के प्रश्नों को आप रिपीट करिए। उन प्रश्नों को अधीनस्थ बोर्ड की साइड से निकालिए, उनको देखिए और उन पे ही फोकस करिए। नया नहीं पढ़ना है। जो नोट्स में आपके टीचरों ने लिखा है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटी के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो ही गया, इसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स हो जाए, कंप्यूटर साइंस हो जाए, ठीक है, इन सबको आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके टीचर्स ने आपको नोट्स लिखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक समीक्षा ले सकते हैं, नए बजट के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर आप जो वार्षिकांक आते हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, मूमल हो या क्रॉनिकल हो, इस तरह की जितने भी एग्ज़ाम हैं या जितने भी जो मैगजीन्स आती हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। एक बार सरसरी नज़र से ज़रूर देखिएगा। अब जीके और में जो कल्चर का पार्ट है, देखो कल्चर का पार्ट वैसा का वैसा ही है। प्रश्नों की सीमा जरूर कम हो जाएगी कल्चर वाले पार्ट में से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे। ज्योग्राफी और कल्चर वाले पार्ट में से हमको करीब करीब ये मान के चलिए कि जितने प्रश्न पिछली बार आते थे उससे 20% कम कर दें, क्योंकि 50 क्वेश्चन में आपके जो पार्टीशन किया उन्होंने, देखो पार्टीशन तो वैसे नहीं दिया हुआ, लेकिन पहले 40 क्वेश्चन आते थे। अब आप ये मान के चलिए जीके और ज्योग्राफी में से लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, और बचे हुए 25 क्वेश्चन आपके इन 5 सब्जेक्ट में आएंगे। कौन कौन से 5 हैं? जैसे करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइंस हो गया और कंप्यूटर हो गया। तो इस तरह से 5-5 क्वेश्चन का आप एक कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आपको यहाँ 50 क्वेश्चन में से 38 और 40 के बीच में लेकर आना है। तो 90 प्लस, अगर आप 40 की बात करते हैं तो 130। अब जो ये रेंज आ रही है 130, ये सेफ रेंज है। अब आप पूछेंगे सर कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? देखो कट ऑफ की कोई सीमा नहीं होती। पिछली भर्ती परीक्षा से हम अगर LSA को ही कंपेयर करें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 84-86% की कट ऑफ गई थी पिछली बार। हम इसी कट ऑफ को मान के चलते हैं तो 122 से लेकर 125 की जो रेंज है वो रेंज रहनी चाहिए कट ऑफ के लिए। अब इसमें कैटेगरी वाइज आप देखें तो कम कर दें, मैं EWS और जो MBC है उसको 2-2, 5-5 नंबर कम करूंगा, OBC 2 नंबर ज़्यादा करूंगा और जनरल को 127 तक लेके जाऊंगा। मतलब जो 127 से लेकर 128 नंबर तक लेकर आएगा बच्चा, वो सेफ जोन में रहेगा। यहाँ आपको रखना है। दूसरी बात, जब आप परीक्षा में जाते हैं तो हालांकि मैं इस परीक्षा के अंतिम समय के लिए जो हमें या 1 या 2 दिन पहले और कुछ आप लोगों के मोटिवेशंस वीडियो में जारी करूंगा, जहां पर आप लोग कैसे एग्ज़ाम के दिन परफॉर्म करें। आज क्या करना है, क्योंकि गर्मी का बहुत मौसम है बच्चों, डिहाइड्रेशंस का बहुत दौर चल रहा है, जहां पर हम लोग बाहर का खाना खाने से बीमार होते हैं। हमेशा एक बात कहता हूँ, मानसिक तौर पे भी स्ट्रांग रहिए और शारीरिक तौर पे भी स्ट्रांग रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही लोगों को देना है। अगर आप लोग भोजन की व्यवस्थाएं या आप इस तरह के भोजन करेंगे जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, उनकी वजह से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अब बचना है, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, अधिक से अधिक जल या जो पेय पदार्थ हैं, फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर निर्भर करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम तक हमें बहुत स्ट्रांग बनाती है। हमारा मनोबल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली हम स्ट्रांग होने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि 1-2 प्रश्नों के पीछे नहीं जाना है। ये 1-2 प्रश्न आपके टीचरों से भी गलत होते हैं, अगर हम भी करने जाएंगे तो 100% गलत करके आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कितनी बार भी हम लोगों ने देखा है तो उतनी ही बार कोशिश करते हैं कि देख के भी गलतियाँ हो जाती हैं। अभी हाल ही के अंदर एक बुक आई है, हालांकि इस बुक के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और ये जो बुक है इसके अंदर लगभग 5000 क्वेश्चन हैं। हाँ, थोड़ा इसमें 100-200 क्वेश्चंस के आंसर में त्रुटि जरूर है। इसको हम लोग हमारे लेवल पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं, इसको भी एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों को ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करनी है। आप लोगों को ऐसा लगे कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, अंतिम समय में कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करनी है।
हो सके जितना एग्ज़ाम देने से आप लोगों को अभी अवॉइड करना चाहिए। आज 1 हफ्ता आप ज़रूर दे लीजिए, 1-2 हफ्ते तक एग्ज़ाम दे लीजिए, लेकिन 25 तारीख के बाद, 28 तारीख के बाद किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, मैं मतलब डायरेक्टली ऐसे मना नहीं करूंगा आप लोगों को, आपकी इच्छा एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों को देना चाहिए जिनकी तैयारी बहुत स्ट्रांग है, जिनकी तैयारी थोड़ी वीक है, वो डिप्रेशन में ना आए। अब जिनकी तैयारी कमज़ोर है उनके लिए मेरे पास में सिर्फ 2 शब्द हैं कि यूनिवर्सिटी के पेपर देख लो भैया, और अगर आपके पास में कहीं हमारे लिखे हुए नोट्स अवेलेबल हो जाए, किसी छात्र या विद्यार्थी जो आपको दे सके इस तरह के नोट्स, चाहे किसी भी ब्रांच से आप ले लें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो केवल उनको अच्छी तरीके से पढ़ जाए और कुछ नहीं करना। अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों को आप लोगों को देखना है, उनके ऑप्शंस को जरूर देखिएगा कि उन्होंने ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस क्यों दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पिछली बार डिलीट हो गए थे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर आंसर्स उन्होंने सही माना है या जिन पे विरोधाभास रहा है। इस तरह की तैयारी आप लोगों को करनी है। 2-3 दिन बाद में फिर आप लोगों के साथ में आऊँगा कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशंस के साथ में। अभी तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की भी इसको आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।